राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 यानी 190 वर्ष का संघर्ष का इतिहास, बलिदान का इतिहास, कुर्बानियों का इतिहास, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वालों का इतिहास, स्वतंत्रता के बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट जाने वालों का इतिहास, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वालों का इतिहास, ये 190 वर्ष का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास। मैं इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात असंख्य, जितनों को मैं ढूंढ पाया, ऐसे क्रांतिवीर, वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, भारत माँ के सपूत और सपुत्रियां, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले, ये आहुत हो जाने वाले ये नायक नायिकाएं, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वालों का इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं, कहीं भी कोई नाम नहीं। और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। जिन दो लोगों ने एक लाठी नहीं खाई, जेल कब जाना है निश्चित रहता था, कब आना है, कैसे आना है निश्चित रहता था। जेल में सेक्रेटरीज मिले हुए थे, सब तरह की सुविधाएं थी, और जो काला पानी में दम तोड़ रहे थे, घोर नारकीय जीवन व्यतीत करते हुए देश की आज़ादी के लिए जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ रहे थे और फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे। इतना ही नहीं, उस विदेशी फिरंगी दुष्ट राक्षस सत्ताशाही द्वारा गांव के गांव जला दिए गए निहत्थे लोगों को बड़ी बुरी तरह से कैसे मारा गया। ऐसे एक लंबा इतिहास, और उस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले ये नायक और नायिकाएं, लेकिन कहीं पर भी उनका नाम नहीं। गांधी और नेहरू का नाम बताया गया और फिर बताया गया कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी है। ये भी बहुत क्रूर मजाक ही हो सकता है भाई, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए इसका हिसाब थोड़ा बाद में करते हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से जिन असंख्य अज्ञात, अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात उन आत्म बलिदानियों को, उन आहुत हो जाने वाले लोगों को जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे अज्ञात महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के वो महान क्रांतिकारी, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से स्मरण करके श्रद्धांजलि देता हूँ। आज जिन अज्ञात लोगों की उस लंबी श्रृंखला के साथ, पंक्ति के साथ एक नाम जुड़ रहा है, और वो नाम है श्री अमरेंद्र नंदी। श्री अमरेंद्र नंदी, आइए देखिए जरा ये नौजवान क्या कर रहा है, क्या कमाल का शौर्य और वीरता का नया पृष्ठ लिख रहा है। चलें जरा यात्रा पर हम अमरेंद्र नंदी के साथ। चटगांव के पुलिस शस्त्रागार के हथियारों की लूट के पश्चात, मैं कुछ दिनों से वही दे रहा हूँ, ककोरी कांड और ये शस्त्रागार लूट का, और उसको क्रांतिकारियों के द्वारा वो किस ढंग से लूटे गए शस्त्रागार, और कैसे चटगांव के अंदर कई दिनों तक वो काबिज रहे। एक तरह का कोई बाहर वाला कोई आ नहीं सकता था, ना पुलिस ना सेना। हाँ, ये उसी समय की घटना है। तो हथियारों की लूट के पश्चात अमरेंद्र नंदी अपने शेष साथियों से बिछड़ गया। अब यहाँ वहां से भागना था।
कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, पर ये साथियों से बिछड़ गया। उसके कुछ साथी तो जलालाबाद की पहाड़ी पर पहुंच गए थे, लेकिन अमरेंद्र नंदी चटगांव नगर में ही प्रश्रय स्थल बदलता रहा, रहने के ठिकाने बदलता रहा। उस समय तक चटगांव क्रांतिकारियों के प्रभाव से मुक्त हो चुका था। कुछ समय तो क्रांतिकारियों का एक छत्र राज्य रहा। मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में जो हो रहा था और पूरी तरह से किसी के अंदर, शहर के अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अब एक संघर्ष चला हुआ था, पुलिस सेना भी आ चुकी थी और क्रांतिकारी भी कुछ बलिदान हो गए थे, कुछ वहाँ से स्थान छोड़ करके इधर उधर हो गए थे। अब क्रांतिकारियों के प्रभाव से चटगांव लगभग मुक्त हो गया हुआ था और अब सेना तथा पुलिस वहां फिर से एक्टिव हो गई थी, सक्रिय हो गई थी। 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1930 24 अप्रैल 1930 को चटगांव की पुलिस को ये पता चला कि अमरेंद्र नंदी स्थानीय स्कूल के भवन में छिपा हुआ है। हाई स्कूल की छुट्टियां होने के कारण अमरेंद्र नंदी ने उसे अपना प्रश्रय स्थल बना रखा था। कोई नहीं है स्कूल में। उस समय उसके पास एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल और कुछ कारतूस थे। चटगांव की पुलिस अमरेंद्र नंदी की खोज में हाई स्कूल आ पहुंची। अमरेंद्र नंदी को वहां से भागना पड़ा। सदर घाट सड़क लेन पर भागते भागते वे अलकारण लेन क्षेत्र में एक पुलिया के नीचे छिप गया। पुलिस ने उसे पुलिया के नीचे छिपते हुए देख लिया था। पुलिस ने पुलिया को दोनों तरफ से घेर लिया। पुलिस दल के लोग पुलिया के नीचे गोलियां छोड़ते जा रहे थे, गोलियों की बारिश करते जा रहे थे। अमरेंद्र नंदी भी गोलियों का उत्तर गोलियों से देता रहा। जब कुछ देर तक उसकी तरफ से, यानी अमरेंद्र नंदी की तरफ से कोई गोली नहीं चली या कोई गोली नहीं आई, तो पुलिस वालों को संदेह हुआ कि शायद वे मर गया है। झांक कर देखा तो मालूम हुआ कि अमरेंद्र का शरीर लहूलुहान पड़ा है। उसे बाहर निकाला गया। उस समय तक वो जीवित था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वे बच नहीं सका। जांच करने पर यह पता चला कि वे पुलिस की गोलियों से नहीं, स्वयं अपनी ही गोली से मरा था। एक भी उसके शरीर पर पुलिस की गोली नहीं लगी थी। एक ही गोली थी और वो अपनी गोली थी जिससे वो मरा था, खुद उसने चलाई थी। पुलिस की एक भी गोली उसके शरीर पर ना लगे होने के कारण कुछ लोग समझ सकते हैं कि डर गया और उसने अपने आप को मार दिया। अरे नहीं भाई, अमरेंद्र नंदी ने आत्मघात का नहीं, आत्म बलिदान का पथ अपनाया। अब हम देखें आत्महत्या और आत्म बलिदान में फर्क क्या होता है। फर्क ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से तंग आकर उसे समाप्त करता है तो वह कृत्य आत्महत्या कहलाता है। आत्म बलिदान, आत्महत्या, बलिदान भी नहीं कहेंगे, आत्महत्या कहलाता है।
खुद मर गया तंग आके। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी उच्च उद्देश्य से प्रेरित होकर अपने या अपने दल के भेद दूसरों पर प्रकट ना होने देने के लिए अपने जीवन को समाप्त करता है, तो उसका ये कृत्य आत्म बलिदान की संज्ञा पाता है, वो आत्म बलिदान कहलाता है। पुलिस द्वारा यातनाएं देने पर कुछ कमजोर प्रकृति के लोग अपने दल के रहस्य बता देते हैं। ऐसा कई बार पूरे इतिहास में देखने को मिला है। हाँ, यातनाएं सहकर भी जो लोग अपने दल के रहस्य नहीं बताते, वे कभी कभी असामान्य स्थिति में, जैसे नींद में बड़बड़ाकर किसी नशे के चक्र में अपने दल के भेद खोल देते देखे गए हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्रांतिकारी लोग आत्म बलिदान का पथ अपनाते हैं। क्रांतिकारी अमरेंद्र नंदी ने भी अपने दल की भलाई की दृष्टि से ही आत्म बलिदान का पथ अपनाया। इतने पुलिस वाले, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, इसका अपना एम्यूनिशन उसको पता था कि कितना है। कुछ देर गोलियों का जवाब गोली से दिया, पर उनकी गोलियों से बचता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ, जब उसको लगा कि अब एक ही गोली बची है, उनकी गोली तो मेरे शरीर पर नहीं लगी, पर अब मुझे पकड़े जाने पर कहीं मेरे से कुछ कमज़ोरी से कुछ ना निकल जाए, मैं ऐसी कोई बात ना कर डालूं जिसको जो दल की भलाई के लिए ना हो, देश की भलाई के लिए ना हो। तो आत्म बलिदान का पथ अपनाने वाले महान क्रांतिकारी अमरेंद्र नंदी इस प्रकार इस तरह की एक छोटी सी यात्रा समाप्त करके यह लोक से उह लोक तक चले गए। मैं ऐसे ही महान क्रांतिकारियों को, विलक्षण क्रांतिकारियों को, आधी से ज्यादा दुनिया में जिनका राज्य था और सूरज नहीं डूबता था ऐसा माना जाने वाले फिरंगी अंग्रेज सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती देने की हिम्मत रखने वाले और ये समझ के चलने वाले कि हम कभी भी किसी भी समय कुछ भी दंड हमारे लिए निर्धारित हो सकता है, बिना बताए कोई भी गोली कहीं से भी आकर के हमें ले जा सकती है इस संसार से। इस तरह का मानसिक, इस प्रकार का दिल रूपी समुद्र में उनकी भावनाएं देश की आज़ादी के लिए कैसे हिलोरे ले रही थी। छोटी आयु के लोग भी बलिदान पथ पर चल रहे थे। ऐसे ही बलिदान होने वाले, कुर्बान होने वाले नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, क्रांति वीरों को, वीरांगनाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको कोई नहीं जानता। हाँ, इनको भूलना ये कृतघ्नता है। हत्या तो पाप है, कृतघ्नता तो महापाप है। और जो कौम अपने पूर्वजों को, पुरखों को, बलिदानी लोगों को, जो देश के लिए सर्वस्व निछावर कर गए, उनको स्मरण न करने वाली कौम का जिंदा रहना बहुत कठिन है। उसके अस्तित्व पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। ऐसी कुछ गलतियां, कमियां हम भी सारी दुनिया के अंदर दिखा रहे हैं। आज़ादी के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, मैंने पहले कहा कि गांधी और नेहरू, गांधी तो अंग्रेजों को सूट करता था भाई, वो टूल किट के नाते नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए, पर नेहरू तो उनका स्पॉन्सर था।
ये सारी बातें समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहता हूँ, लेकिन मुख्य उद्देश्य इस चैनल का ये अज्ञात क्रांतिवीरों को, नायक नायकों को आपके सामने ला रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।